हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग इस चैनल पे इजीली लर्न करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए फॉर द नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेट्स स्टार्ट फॉर द वॉचिंग द वीडियोस। हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग एरे देखेंगे। पीएचपी में एरे पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग लूप हम लोग का लगभग ख़त्म हो चुका है। उसमें एक और लूप बचा हुआ है जो हम लोग एरे पढ़ने के साथ उसको पढ़ेंगे, बिकॉज उसको पढ़ने के लिए एरे जानना ज़रूरी है, इसीलिए। ठीक है, सो एरे क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। एरेज आर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम। एरे provides a mechanism for declaring and accessing several data items with only one identifier, thereby simplifying the task of data management. We use array when we have to deal with multiple data items. ठीक है, तो array क्या होता है? array कलेक्शन होता है आइटम्स का। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में एरे क्या होता है? एरे कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का, यानी कि मल्टीपल आइटम्स का कलेक्शन होता है एरे। बहुत सारे सेव की एक पेटी एक एरे है। अगर आपके टेबल में बहुत सारे मोबाइल फोन्स पड़े हुए हैं तो वो सब मिलकर एक एरे बना सकते हैं। पीएचपी में एरे 3 टाइप का होता है। पहला है न्यूमेरिक, या फिर इसे इंडेक्स्ड एरे भी कहते हैं। न्यूमेरिक एरे या फिर इंडेक्स्ड एरे। In this array, index will be represented by a number. By default, numeric array index starts from 0. एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब एरे कैसे डिक्लेयर करना है अभी इसके बारे में भूल जाइए। ठीक है, ये सिंपल सा एक एरे हम लोगों ने बनाया हुआ है। एक एरे है ये, मतलब एक एलिमेंट वाला एरे है। इसमें ये जो आपको 0 दिखाई दे रहा है, ये 0 कहलाता है इंडेक्स नंबर। ठीक है, न्यूमेरिक एरे या फिर इंडेक्स्ड एरे में यहाँ जो हम लोग लिखते हैं, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये नंबर होता है। 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का नंबर होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा। सभी में नहीं, अगर आप एक पूरा कलेक्शन बनाएंगे तो वो 0 1 2 3 करके होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एक लिखते हैं, मतलब एक ही आइटम लिखते हैं, तो उस केस में बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होगा। या फिर ऐसा कहूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, जो कि आगे बढ़ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 में। ठीक है, अभी ये कैसे लिखा गया है, इसका मीनिंग क्या है उतना ध्यान आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको समझना है कि इंडेक्स किसको कहते हैं और न्यूमेरिक एरे किस तरीके का होता है, सिर्फ देखना है और डेफिनेशन पर ध्यान देना है। दूसरा होता है एसोसिएटिव एरे। इन दिस एरे इंडेक्स और की विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये भी एक ही आइटम है। इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। इंडेक्स्ड एरे या फिर न्यूमेरिक एरे में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसे इंडेक्स कहा जाता है वहाँ नंबर होता है, लेकिन एसोसिएटिव एरे में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिसे की या इंडेक्स कहा जाता है वहाँ स्ट्रिंग होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है दोनों में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टी डायमेंशनल एरे हम लोग पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है एरेज ऑफ एरे, यानी कि एक एरे का एरे उसे मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। जैसे कि 2 डायमेंशनल एरे आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी नहीं, कुछ वीडियोस के बाद। ओके, सो ये टाइप ऑफ एरे है। अब थोड़ा सा और डिस्कशन मैं यहाँ करना चाहूँगा, जिससे कि आपका एरे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरी के लिए ये ठीक है, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने जाना कि एरे क्या होता है, एरे कितने प्रकार का होता है पीएचपी में। एक सवाल मेरे मन में है कि एरे की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों एरे का इजाद किया गया, तो एरे को क्यों हम लोग यूज़ करें, कब यूज़ करें, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग इसमें देखेंगे कुछ 2-3 मिनट में। एज्यूम कीजिए कि एक क्लासरूम है जहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि स्टूडेंट पढ़ते हैं। सभी का नाम आपको स्टोर करना है अपने डेटाबेस में, तो कैसे करेंगे आप? या फिर आपको अपने प्रोग्राम में सभी का नाम स्टोर करना है, तो कैसे करेंगे?
एक आइडिया हमारे पास ये है कि हम लोग नेम लिखते हैं, name1 इक्वल, और पहले बच्चे का नाम क्या है, राहुल, तो राहुल हम लोगों ने लिखा। फिर दूसरे का नाम लिखते हैं तो name2 और दूसरे का नाम लिख देते हैं सोनम, ये दूसरे बच्चे का नाम हुआ। फिर तीसरे बच्चे का नाम हम लोग लिखते हैं name3 और इक्वल देकर हम लोग इसका नाम लिख देते हैं क्या, रोहन। उस तरीके से चौथे बच्चे का लिखेंगे आप, फिर पांचवें बच्चे का, छठे बच्चे का, इस तरीके से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते करते एक क्लास में 500 बच्चे या फिर एक क्लास में 1000 बच्चे मानकर चलिए, तो 1000 वेरिएबल्स आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। name1 name2 name3 name4 name5 name6 name 1000 तक बनाना पड़ेगा, और एक एक करके उसमें आपको वैल्यू स्टोर करवाना पड़ेगा। चलिए नाम सबका अलग अलग है, तब वो तो आपको स्टोर करवाना पड़ेगा, बट वेरिएबल आपको 1000 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल बनाना आसान होता है लेकिन हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, मतलब 1000 वेरिएबल को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एक छोटे से प्रोग्राम, मतलब मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया कि एक क्लास के बच्चे का आपको नाम रखना है, मतलब रिकॉर्ड रखना है, और आपने 1000 वेरिएबल मुझे बनाकर दिखा दिया, तो ये अच्छा प्रोग्रामर नहीं है, अच्छा प्रोग्रामिंग स्किल नहीं है। क्योंकि अभी तो एक क्लास का है, मैं तो अभी आपको एक पूरा स्कूल कहने वाला हूँ, तो उस केस में तो आप 1 लाख वेरिएबल बनाकर मेरे पास रख देंगे सिर्फ एक स्कूल का। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए कि 1 लाख वेरिएबल हमें इस्तेमाल ना करना पड़े, हम लोगों को एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एरे का कॉन्सेप्ट कहता है कि आप सिर्फ एक सिंगल नेम रखिए और इसमें आप मल्टीपल डेटा रख सकते हैं, इस तरीके से मल्टीपल डेटा इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा डिक्लेयर करने का तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन का पूरा तरीका सही नहीं। एरे फंक्शन के थ्रू हम लोग बनाते हैं, तो इसको आप नहीं कह सकते कि इस तरीके से एरे बनाया जाता है, बट एक कॉन्सेप्ट लेकर कि आपको 1000 वेरिएबल नहीं बनाना है, बल्कि सिर्फ एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा, और इसी में आप असाइन कर देंगे सभी का नाम इस तरीके से। मैं आपको सिंपली ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स सही नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो इस तरीके से आप सभी का वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया और इस तरीके से आप सभी का नाम असाइन कर सकते हैं एरे का यूज़ करके। तो इसलिए एरे का कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपको 1000 बच्चों का, यानी कि एक ही बच्चे मतलब क्या, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सेम टाइप के हैं, मतलब सभी स्टूडेंट ही कहलाएंगे। तो एक कलेक्शन है डेटा आइटम का, तो एक डेटा आइटम का कलेक्शन है, उसको स्टोर करने के लिए आपको सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप वहाँ एरे का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, जिसमें कि एक सिंगल वेरिएबल होता है जिसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो सिंपली एक लाइन में एरे इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ आपको एक वेरिएबल में बहुत सारे डेटा आइटम को हैंडल करने की सुविधा मिलती है। बस इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर से अगर बता दूं कि सिंटैक्स वाइज ये हमारा सही नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगा सही तरीके से आगे वीडियो में, जब हम लोग देखेंगे एक एक एरे को, यानी कि न्यूमेरिक को, एसोसिएटिव को और मल्टी डायमेंशनल को, तब मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।